नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूँगा एजू करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, आज खुशी की बात है और आप सब एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना और कहना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि अभी 34,500 नई भर्ती के लिए एक समाचार पत्र में प्रिंट मीडिया के थ्रू नोटिस को पब्लिश कराया। जैसा कि आप सबको मैंने बताया था पहले भी कि 4 जनवरी को एक मीटिंग हुई है निदेशकों के साथ, जहां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी ने ये ज़रूर कहा था कि 31 मार्च तक जितने भी शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थान, माध्यमिक, प्राथमिक, सभी में, उन सभी का डाटा हमको जितना जल्दी हो सके आप दें। उसी के तारतम्य में, उसी की रिगार्ड्स उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कुछ इन्फॉर्मेशन ये मिली कि करीब 38,000 पद खाली पड़े हैं, जिनमें 34,500 पद टीजीटी पीजीटी के हैं सभी वर्गों में। टीजीटी पीजीटी को लेकर के पिछले 2022 की जो लंबित भर्ती परीक्षा है उसकी तिथि को लेकर के भी काफ़ी विवाद रहा है, और एक बहुत मुद्दे और ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा था 25,000 शिक्षक भर्ती का। 25,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा चल रहा था, उसी के रिगार्ड्स एक अलग बेहतर सी बात आई है, जिसको हम कहते हैं क्या कि 34,500 नई भर्ती परीक्षा, जो कि मार्च या अप्रैल में आवेदन करना शुरू कराएंगे। मैं आपको भी पूरा पेपर की कटिंग और प्रूफ दिखाऊंगा। रही बात इसकी कि एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, एक बड़ी खुशी की बात हमारे और आपके लिए, जो कि टीजीटी पीजीटी के अगर 34,500 पदों पर भर्ती आ गई तो हमारे बहुत सारे लाखों बेरोजगार युवा शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के इस बेहतरीन से सीन में नियुक्ति पालेंगे, जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। आपकी बात को मैं एक लेवल तक की बात कहूं, जो कि मैंने आपसे हमेशा कहा कि भैया नई भर्ती परीक्षा चाहिए, नई भर्ती परीक्षा चाहिए, और वो यूट्यूब पर कमेंट करो। आप लोग मैक्सिमम बहुत लापरवाही किए, लेकिन धीरे करके, कुछ मेहनत करके, कुछ चीज़ें करके, भगवान की कृपा और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कृपा मानकर करिए कि हम लोग तो 25,000 वैकेंसी ही कह रहे थे, यहाँ तो 34,500 वैकेंसी होगी। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर 34,500 पर नहीं कर पाता तो फिर भी 25,000 पर तो करेगा ही करेगा। तो 25,000 तो पद कहीं नहीं गए हैं। इसलिए मैं आप सबसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भर्ती परीक्षा एक बेहतर लेवल पर होने वाली है। कमर कस लीजिए, बेहतरीन मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आइए आपको पेपर की कटिंग को मैं दिखाता हूं, जिस पेपर की कटिंग को लेकर के ये सारी बातें केंद्रित हो रही हैं। माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक व प्राथमिक में 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी, मार्च और अप्रैल तक ये आवेदन करने की स्थिति शुरू की जा सकती है। टीजीटी पीजीटी के 34,500 व संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में 3,500 पद खाली, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में जारी कर सकता है भर्ती विज्ञापन। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनमें संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के तकरीबन 3,500 पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। नई भर्ती परीक्षा शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग परिषदीय माध्यमिक व उच्च शिक्षा के निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है। माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च
31 मार्च तक रिक्त होने जा रहे पदों की संख्या के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जानकारी मांगी है। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में 30 जून तक रिक्त पदों का ब्यौरा उच्च शिक्षा निदेशालय से मांगा गया है। सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता में पीजीटी के पद, इस संबंध में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 38,000 पद रिक्त हैं। इन टीजीटी व पीजीटी के तकरीबन 34,000 पद भी शामिल हैं, यानी 34,500 पद टीजीटी पीजीटी के शामिल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी के 34,500 पद शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि एक बार फिर निदेशकों की बैठक बुलाई जानी है ताकि भर्ती की तैयारी का अंतिम रूप दिया जा सके। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय जल्द ही इन रिक्त पदों के भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेजने की तैयारी कर रहा है। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में एवं अटल आवासीय विद्यालयों में भी भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी आयोग को दी गई है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च अप्रैल में जारी कर सकता है भर्ती का विज्ञापन। यानी अब आप सब लोग कमर कस लो और मेहनत करना शुरू कर दो, बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू कर दो। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी 2025 में देने वाला है और एक नौकरी का पिटारा आपके सामने खुलने वाला है। इसी बेस पर आपको काम करना होगा। देखिए, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आप एक बेहतर तरीके से बेहतरीन सेगमेंट का चुनाव करें और चुनाव करके अपनी तैयारी शुरू कर दें। आपको बता दूं कि इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर को लेकर के अगर आप कोचिंग, शिक्षक या यूट्यूब चैनल खोज रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत बेहतरीन मंच हो सकता है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से बेहतरीन रिजल्ट दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या फिर उत्तर प्रदेश का LT ग्रेड 2018 रहा हो या फिर आपका UK LT में, अभी की बात बता रहा हूँ, UK LT में हमारे ही द्वारा, हमारे इस चैनल से पढ़े मेरे प्यारे साथी इंग्लिश लिटरेचर से वहाँ पर शिक्षक पद पर नियुक्त हुए हैं। आपको भी अपने शिक्षक बनने का और शिक्षक पद को पाने का अगर आपका भी सपना पूरा करना है तो आप एजू कैरियर प्रयागराज के साथ जुड़ जाएं। ग्रामर और लिटरेचर दोनों बेहतर तरीके से प्रैक्टिस, थ्योरी, सब कुछ। अगर आप चाहते हो कि आप टीजीटी या पीजीटी में एक सिलेक्शन लें तो आपको अभी से हमारा 2025 का बैच ले लेना होगा। वो बैच मैं कल से, यानी कि कल या फिर मंडे से लॉन्च कर दूंगा। आप सब बेहतर तरीके से उस पर एडमिशन लें और एडमिशन लेकर के तैयारी करना शुरू कर दें अभी से। देखिए, लंबा टाइम लगता है, 4-5 महीने 6 महीने कम से कम टीजीटी में लगते हैं और 7-8 महीने पीजीटी में लगते हैं। तो अगर आप अभी से चीज़ें ले लेते हो, अभी से बैचेस ले लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। वहाँ फिर बाद में अंतिम में वही क्रैश कोर्स, जल्दबाजी वाली बात होती है। तो कोई बात नहीं, आप सब एक बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर अगर आपको नोट्स मंगवाना है घर बैठे टीजीटी पीजीटी LT का तो 9838777571 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।